नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की तैयारी में सुपर 25 सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 25 बेहतरीन प्रश्न कराए जाते हैं। इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके पढ़े हुए होते हैं जो आपको काफ़ी आसान लगते हैं, कभी रिवीजन की कमी से आपको वो कठिन भी लग सकते हैं, लेकिन ये सभी प्रश्न बेहतरीन हैं, आपकी परीक्षा में आने की काबिलियत रखते हैं और आपको निरंतर सहयोग करते रहेंगे अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे। आपको परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपका एग्ज़ाम की डेट बहुत ही जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। जुलाई से अगस्त के 15 अगस्त से पहले पहले आपका पेपर हर हाल में करा लिया जाएगा। ये इतना मानकर आप चलिए, आपके पास तैयारी का अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ी बहुत कमजोरी लग रही है तो उनका लगातार रिवीजन करिए। जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई हैं उन्हें बार बार पढ़िए, ताकि निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का आपका 100वां प्रश्न है कि शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं। बताइएगा, आहार नियोजन, पूरक आहार, संतुलित आहार या मिला जुला आहार। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, पूरक आहार। क्लियर आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रेल भाषा का प्रयोग किया जाता है बोलने में बाधा या सुनने में कमी के लिए या देखने में कमी के लिए या नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए। बताइएगा, ब्रेल भाषा का प्रयोग किया जाता है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए ब्रेल भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो आप नोट यूज करते हैं, करेंसी नोट, तो उन पर भी ब्रेल भाषा में चिन्ह बने होते हैं, जिनसे अंधे लोग उनकी पहचान कर पाएं कि ये नोट कितने का है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। वैसे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा, लेकिन परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न आएंगे और आपके लिए रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। यह सूर्य की किरणों की उपस्थिति में हमारे शरीर द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रसूता अवस्था के दौरान योनि स्राव को कहा जाता है फ्लेम, एक्सडेट्स, लाचिया या पस डिस्चार्ज। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रसूता अवस्था के दौरान योनि स्राव को कहा जाता है। व्हाट इज वैगिनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्ड। 103 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, लाचिया। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 4 फरवरी को, 26 अगस्त को, 6 फरवरी को या 13 फरवरी को। बताइएगा, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 104 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी, 6 फरवरी को। क्लियर आपको? 6 फरवरी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 101, 106, 107 या 109। बताइएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है। इतना नीचे भारत नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं वैश्विक मंच पर कि वो भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से भारत की स्थिति इन इंडेक्सेस में काफ़ी नीचे आती है। लेकिन जहां पर 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा हो, वहां पर ऐसी स्थिति संभव नहीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक है 105 में कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसका सी ऑप्शन सही है। कौन सा? सी ऑप्शन सही है, 107। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। 71, 68, 66
107। बताइएगा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 106 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन 68। अगला प्रश्न है आपका लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 132, 135, 150 या 107? बताइएगा लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 107। ये स्थिति चिंताजनक हो सकती है क्योंकि अभी भी भारत में लैंगिक रूप से भेदभाव काफ़ी मात्रा में किया जाता है, लेकिन परिस्थितियां पिछले 10-20 साल में काफ़ी बदली हैं। ज़्यादातर परिस्थितियां 2010 के बाद बदली हैं, जब से ये डिजिटल युग आया है, इंटरनेट का प्रयोग बढ़ा है, शहरों का जो औद्योगिकीकरण हुआ उससे परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन फिर भी अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 107। तो इसका बी ऑप्शन है 135। अगला प्रश्न है आपका यूनिसेफ के पश्चिम और मध्य अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? डाकर में है, पनामा सिटी में है, काठमांडू में है या नई दिल्ली में है? बताइएगा यूनिसेफ के पश्चिम और मध्य अफ्रीका क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? 108 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ए, डाकर। अगला प्रश्न है आपका प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस क्यों मनाया जाता है? बताइएगा प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट की पुण्यतिथि है, या इसके संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट का जन्मदिन है, या इस दिन रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस क्यों मनाया जाता है? 109 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ प्रश्न आपको अजीब लगे या नए लगे या आसान लगे, लेकिन ये सब आपकी तैयारी पर निर्भर करेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या कितनी खराब है। जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है उसे सारे प्रश्न बहुत ही आसान लगेंगे, और जिसकी तैयारी बहुत खराब है या बहुत कमज़ोर है उसे कुछ प्रश्नों में समस्या आ सकती है, उसे कुछ प्रश्न बिल्कुल नए लग सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी करते रहना होगा, घबराना नहीं है। जो भी तैयारी करेगा उसे परिणाम मिलेगा। इतिहास गवाह है कि मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता है, आपको परिणाम 101% मिलता ही है। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस क्यों मनाया जाता है? उस परिणाम के स्वरूप बदल सकते हैं, उस परिणाम का समय बदल सकता है, लेकिन अगर आपने मेहनत की है, अपने आप पर कार्य किया है, अपने आप को तराशा है, अपने आप को एक नया रूप दिया है, पिछले दिन से आज नया बेहतर बनाने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफलता जरूर हासिल करेंगे। ये आपकी डेस्टिनी होती है। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस क्यों मनाया जाता है? 109 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, संस्थापक हेनरी ड्यूरेंट का जन्मदिन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। बताइएगा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ए, ई, बी, डी। बताइएगा अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होगी? जो जल में घुलनशील है। अब इसमें अगर आपको पता हो कि पानी में सब्जियां धुलने से या चावल धुलने से या दाल धुलने से कौन कौन सी विटामिन बह जाती हैं, तो आप बहुत ही आसानी से उसका उत्तर दे पाते। अगर आपको नहीं पता होता तो भी, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको जल्दी से बताना है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को आपको लगातार कंटिन्यू बनाए रखना है। सी, 110 का सी ऑप्शन सही है, विटामिन बी। ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, शेष विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। क्लियर है आपको? ए, डी, ई के ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए दी जाती है? पैरासीटामोल, आयरन, फॉलिक एसिड, एंटीबायोटिक या मैग्नीशियम सल्फेट। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भावस्था के दौरान एनीमिया की रोकथाम के लिए दी जाती है? 111 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आयरन फॉलिक एसिड। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है आपका, किस जनजाति में अपने विषमलिंगीय समुदाय के साथ विवाह करना अनिवार्य है? भील, गोंड, थारू या खासी? बताइएगा, किस जनजाति में अपने विषमलिंगीय समुदाय के साथ विवाह करना अनिवार्य है? 112 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी, गोंड। अगला प्रश्न है आपका, युवक युवती द्वारा आपसी सहमति से भागकर विवाह करना क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह, असुर विवाह, हरण विवाह या सह पलायन विवाह? बताइएगा, युवक युवती द्वारा आपसी सहमति से भागकर विवाह करना क्या कहलाता है? और आज का आपका प्रश्न है कि कितने प्रकार के हिंदू विवाह होते हैं, उन सभी के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आज का आपका प्रश्न है कि हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। युवक युवती द्वारा आपसी सहमति से भागकर विवाह करना क्या कहलाता है? तो 113 का जो सही उत्तर है वो है डी, सह पलायन विवाह। अगला प्रश्न है आपका, हो जनजाति में हरण विवाह को क्या कहा जाता है? पोलियोथुर, आदि विवाह, ऊपर टीपी या बिरहोर? बताइएगा, हो जनजाति में हरण विवाह को क्या कहा जाता है? 114 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, ऊपर टीपी। क्या? ऊपर टीपी। अगला प्रश्न है आपका, विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यह कथन किसका है? लूसी मेयर का, हरिदत्त वेदालंकार का, एमोरी स्टीफन बोगार्ट्स का या एडवर्ड वेस्टर मार्क का? विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यह कथन किसका है? 115 का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, एमोरी स्टीफन बोगार्ट्स। अगला प्रश्न है आपका, किस विवाह प्रणाली को हम जनजातीय लिव इन रिलेशनशिप संख्या देते हैं? क्रय विवाह, परिवीक्षा विवाह, हरण विवाह या उपरोक्त सभी? बताइएगा, किस विवाह प्रणाली को हम जनजातीय लिव इन रिलेशनशिप की संज्ञा दे सकते हैं? तो 116 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बी, परिवीक्षा विवाह। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कौन सी है? PMJJY, PMSBY, PMJAY या MG नरेगा? बताइएगा, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कौन सी है? 117 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला प्रश्न है आपका, उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश? बताइएगा, उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 118 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 118 का सी ऑप्शन सही है, बिहार है। अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन किस जिले से आरंभ किया था? महोबा, रांची, नागपुर, गोरखपुर? बताइएगा, आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन किस जिले से आरंभ किया था? 119 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी, रांची। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO कौन है? M श्रीनिवास, राजीव बहल, मनसुख मंडाविया, RS शर्मा? बताइएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO कौन है? CEO 120 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? डी, RS शर्मा। एग्जाम से जाने से पहले यह प्रश्न एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जब आपका एग्जाम हो तो ये बदल जाए, इसलिए इस प्रश्न को अभी से अच्छे से याद करिए, लेकिन एग्जाम पर जब जाएं तो ये प्रश्न आप एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, रीचेक जरूर करिएगा, कहीं ये बदल ना गए हो। अगला प्रश्न है आपको, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करें। सूजी, मूंग दाल, हरी मटर, शकरकंद? बताइएगा, प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित करें। सबसे ज्यादा प्रोटीन जिसमें हो वो सबसे पहले और सबसे कम प्रोटीन जिसमें हो वो सबसे बाद में। 121 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा? तो मूंग दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, उसके बाद आपकी हरी मटर आएगी, फिर सूजी आएगी, फिर शकरकंद आएगी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 2018 को, 11 अप्रैल 2018 को, 30 अप्रैल 2018 को या 23 सितंबर 2018 को? आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में कब लागू की गई थी? 122 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो उसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 23 सितंबर 2018 को। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज मीनिंग ऑफ आर इन टीएफआर? टीएफआर में आर का मतलब क्या है? रेशियो, राइज, रेट, रिवाइव। टीएफआर क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या? टोटल फर्टिलिटी रेट। तो 123 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी। टीएफआर का फुल फॉर्म क्या है? टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। अगला प्रश्न है आपका, अरोला ममई किसे कहा जाता है? निप्पल के चारों ओर के क्षेत्र को, आहार नाल के चारों ओर के क्षेत्र को, हृदय के चारों ओर के क्षेत्र को या गर्भाशय के चारों ओर के क्षेत्र को? बताइएगा, अरोला मामई किसे कहा जाता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? क्वेश्चन नंबर 124 का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, निप्पल के चारों ओर के क्षेत्र को, एरिया अराउंड द निप्पल। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में सबसे कम आबादी है? सिक्किम, यहां पर गोवा होगा, ठीक है। ऊपर जो गोवा के बगल में सिक्किम लिखा है इसको गलत कर लीजिए, यहां पर आप गोवा कर लीजिए। यहां पर गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा या मेघालय, बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? किस राज्य में सबसे कम आबादी है? बताइएगा, किस राज्य में सबसे कम आबादी है? 125 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, सिक्किम। क्लियर है आपको? अगर इन सभी राज्यों की आपको विधानसभा सदस्यों की संख्या पता हो तो आप बहुत ही आसानी से इनके जनसंख्या का अंदाजा लगा सकते हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या ना पता हो तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या पता हो, इन सब चीजों से आप इनकी जनसंख्या का अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान होता है, सबकी जनसंख्या याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ आपको वहां के लोकसभा सदस्यों की संख्या याद करनी है और बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे कि कौन से राज्य की जनसंख्या किस राज्य से अधिक है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका सुपर 25 सीरीज का वीडियो नंबर 5। तो टोटल अब तक आपने 125 प्रश्न कर लिए हैं और उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और एक एक प्रश्न आपने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ देखा होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज जो आपके 26 प्रश्न कराए गए हैं कुल, उन प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया है, हिंदू विभाग कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी प्रकारों के नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पर आप मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी करते रहना होगा, आपको पढ़ाई करते रहना होगा। एग्जाम की डेट आपकी जल्दी ही आ जाएगी, उसके लिए मत परेशान होइए, वो तो होना ही है। सबसे जरूरी है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती चली जाए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। 3 से 4 घंटे पढ़िए, बहुत ही पर्याप्त है मुख्य सेविका के सिलेबस को देखकर। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।